ये नाउन में पढ़ते हैं। हम लोग बोलचाल में बोल देते हैं 100% मार्क्स, है ना, 100% नंबर। द राइट वर्ड इज फुल मार्क्स। ये नाउन में पढ़ते हो, वही चीज है। राजू गॉट फुल मार्क्स इन इंग्लिश। अगला क्या करोगे इसमें जी, जल्दी बोलो, क्या दिक्कत है? याद है ये क्या मामला था? क्या मामला है ये? मुंह में बुदबुदाएगा, फेविकॉल पी के आया है, होठ नहीं खुल रहा है। एक ही चीज 100 बार बताते हैं एलकेजी यूकेजी के बच्चों की तरह। एडजेक्टिव में एल लगाकर मीठा, मीठे से, सुंदर, ब्यूटी, सिंसियर, ऑनेस्ट, सैंक, मीठा। सब्जेक्ट मीठा या वर्ब मीठा? वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन नाउन में एलवाई जोड़कर मंथ से, मंथ इनकम या मंथली इनकम? तो मंथली क्या बना? एडजेक्टिव बना। वीक से मेरा वीक टेस्ट हो गया। तो कोई पूछे कि एलवाई वाले वर्ड, एलवाई वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब? अगर एडजेक्टिव में एलवाई लगा और नाउन में एलवाई लगा, अब जैसे ये एरर आएगा। इस मेरे घर के बगल में एक एल्डर वोमेन रहती हैं, बड़ी महिला, बुजुर्ग महिला। अब एल्डर वर्ड नाउन है, घोचो, एडजेक्टिव चाहिए आपको। एल्डर एडजेक्टिव नहीं है। क्यों एडजेक्टिव चाहिए था? चचा कहने को चचा हैं, लेकिन मेरे साथ फ्रेंड बिहेवियर करते हैं, है ना। चाची कहने को चाची हैं, लेकिन एकदम मुझे मदर लव देती हैं। क्यों नहीं बोलेंगे मदर लव? नाउन नाउन हो जाएगा ना, एडजेक्टिव चाहिए। उसी तरह कावर्ड एक नाउन है और एडजेक्टिव कावर्ड नहीं। वर्ड बैच में बताए भी थे। और कावर्ड होने का गुण कावर्डिस, डरपोकपन, कायरता। और बुझा क्या कावर्ड से? तो यहां पर अभी इसको अलग से मैं समझाऊंगा, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो अब देखो जरा, यहां सम स्टूडेंट्स, तुम लोग की बात हो रही है, आर कावर्ड नहीं, कैसा एडजेक्टिव? इनडायरेक्ट। वेरी क्या है? एडवर्ब। चलो अगला, इसको थोड़ा छोटा में देख ले रहे। यहां ये तो हो गया नौमा। द कार फ्लू ऑफ द रोड, है ना। फ्लाई का V2 है, फ्लू। कार जो है वो रोड से उड़ गई, मतलब फेंका गई, गिर गई। कार के लिए दो वर्ब है, एक फ्लू और एक फेल, और दोनों वर्ब को जोड़ा किसने? अगर यहां एंड नहीं होता, दो वाक्य होता, तो ऐसा होता, द कार फ्लू ऑफ द रोड फुल स्टॉप, और दूसरा होता द कार फेल इनटू द वेल। ये कार हट क्यों गया? कॉमन हो गया, तो यही कार सब्जेक्ट माना जाएगा, इसका भी और फेल का भी, और दोनों को जोड़ा किसने? कार गिर गई कहां? घाटी में। क्यों? क्योंकि अमित वॉज ड्राइविंग, कंपेरिजन तो है नहीं किसी से, तो ईयर का कोई मतलब नहीं है। यही अगर रहता है अमित वॉज ड्राइविंग फास्टर देन राजू, तो ठीक हो जाता, तो ईयर का कोई मतलब नहीं था। ये फास्ट एडजेक्टिव है या एडवर्ब? एडवर्ब। हैप्पियर ऑलरेडी कंपेरेटिव है हैप्पी का, तो फिर मोर लगाने का कोई मतलब नहीं है। बुझा क्या? अच्छा ये समझते हैं ये क्या है? इन्फिनिटिव है। ये भी इन्फिनिटिव होता है, इसको बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। ये भी इन्फिनिटिव, इसको बोलते हैं बेसिक इन्फिनिटिव, पैसिव। ऐसे कुल 6 तरह के इन्फिनिटिव होते हैं। अभी आप बस ये इसको इन्फिनिटिव समझते हैं। उसी तरह ये जेरेंड होता है और ये भी जेरेंड होता है। पढ़ेंगे आगे जब पढ़ना होगा तो। बस समझ में आया?
अब जरा ये देखो, इन्फिनेटिव लेने वाले वर्ब पता है कौन कौन थे? वांट, ट्राई। आज तुम लोग सब रुकोगे इसके बाद वाले बैच में, 4 क्लास तुम लोग को रुकना है अभी। आज शुरू कर रहे हैं उन लोग का जेरन, पूरा करेगा नहीं तो कूट देंगे, बोला ताला लगा देगा, कोई नहीं जाएगा। और नहीं नहीं रुकना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कल पूछूंगा पूरा। अब दोनों में आपको क्या करना है तय कर लो। रिवीजन से तुम्हारा हो नहीं रहा, क्या करना है? घर जाना है ना, ठीक, चलो, लेकिन कल तैयार रहना। फिर रिवीजन खुद से हो नहीं रहा तुमसे, 50 200 वर्ब 100 वर्ब कौन सा बनावट लेगा याद नहीं। वांट, ट्राई, प्लान, मैनेज, थ्रेटन, चूज, डिसाइड, स्वेयर, वो, है ना, ये सारे वर्ब, अपीयर, ये सब अपने बाद। जैसे ये इंफिनिटिव है उसी तरह ये भी इंफिनिटिव है। अब कब टू भी1 लगाते हैं किसी वर्ब के बाद और कब परफेक्ट इंफिनिटिव, वो एक अलग विषय है, वो लंबा विषय है, वो भर में पढ़ते हैं। तो फिलहाल आपको बस ये समझना है कि अपीयर के बाद यहां ये इंफिनिटिव आया हुआ है परफेक्ट फॉर्म का। बेसिक इंफिनिटिव होता है ऐसे, टू सी ना लिखकर ये लिखा हुआ है टू हैव सीन, टू सी ना लिखकर टू हैव सीन। ऐसा लगता है आदमी ने देखा हुआ है। क्या देखा हुआ है? दिन। कैसे दिन? खुशहाल दिन। ये ऑब्जेक्ट है किसका? सी का, इंफिनिटिव का। और इसी नाउन के लिए एडजेक्टिव है कौन? हैप्पियर। पढ़ेंगे वो, उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। चलो खैर, ही जूनियर डायरेक्ट, हाँ यही तो एक तो बनता है सर। लैटिन एडजेक्टिव कहलाता है। लैटिन एडजेक्टिव अपने साथ नहीं, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर। अगला सब बेसिक क्वेश्चन एकदम। क्लोथ काउंटेबल नाउन है ना, तो मच क्यों? मच तो मात्रावाचक है, कपड़ों की मात्रा नहीं संख्या होगी। द अर्थ इज राउंड। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो एब्सोल्यूट होते हैं, जो कम और ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? नॉन ग्रेडेबल या एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। याद है? जैसे टॉल का कंपैरेटिव, अगर ये लड़की भी लंबी है और वो लड़की भी लंबी है, ये ज्यादा लंबी है, तो कैसे बोलोगे? सी इज टॉलर देन दैट गर्ल। तो टॉल कम या ज्यादा हो सकता है या नहीं? सुंदर कम या ज्यादा हो सकता है या नहीं? अच्छा ज्यादा या कम हो सकता है या नहीं? लेकिन दो लाश है, ये भी मरा हुआ है, ये ज्यादा मरा हुआ है। ज्यादा मरा हुआ, थोड़ा मरा हुआ होता है, कम मरा हुआ। और तो ये नहीं कह सकते कि सर ये वाला मरल है, वो वाला तो नहीं, ज्यादा मरल है और कम मरल है। इनका डिग्री, इनका कोई ग्रेडिंग नहीं होता, इसीलिए इसको नाम क्या दिए थे? नॉन ग्रेडेबल, या इन्हीं को बोला जाता है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। और इसको बोलते हैं जिसकी लेवल हो, जिसका ग्रेडिंग हो, लंबा, ज्यादा लंबा, सबसे लंबा, लेवल हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है, उसको ग्रेडेबल बोले थे। और एब्सोल्यूट एडजेक्टिव अनग्रेडेबल, जिनमें डिग्री नहीं होती। ये भी रेक्टेंगुलर है और ये भी रेक्टेंगुलर है, ये ज्यादा रेक्टेंगुलर है, दोनों रेक्टेंगुलर। ज्यादा रेक्टेंगुलर और कम रेक्टेंगुलर क्या होता है? ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये ज्यादा राउंड है, तो फिर ये राउंड नहीं है, राउंड राउंड होता है। तो क्या नहीं लगाना? मोर या मोस्ट नहीं लगाना। अगला, मोर हट जाए। ऑर्डिनल नहीं चाहिए था। ये सभी तीनों किताबें हमारे कोर्स में है, ऑल द 3। सभी तीसरी किताब क्या होता है? ऑल द 3 बुक्स। अगला, दो में से कोई नहीं। नन का अर्थ होता है दो से अधिक में से कोई नहीं। दो में से कोई नहीं के लिए नन नहीं बना था, पक्का? चेहरे पे के झूठ बोल रही है, बन गया था ना। चलो यहां से लेकर 25 तक बताओ, खड़ी हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, चलो अगला 17। आवाज नहीं, पुराने बच्चे नहीं बोलेंगे। हाँ,
कल गिर गए हो बाइक से, मेरा सभी हाथ टूट गया, मेरा सभी हाथ नहीं टूट गया। हाँ, अरे बैल, ये जो वर्ड है हिंदी में और अंग्रेजी में, ये तभी यूज होता है जब संख्या 3 या 3 से ऊपर हो। लखेरन चाह के 2 बेटे, सभी बाहर रहते हैं, सभी नहीं, दोनों बाहर रहते हैं। लखेरन चाह के 3 बेटे, सभी बाहर रहते हैं। सभी वर्ड तभी यूज होगा जब संख्या 3 या 3 से अधिक हो, कम से कम 3 होना चाहिए। मेरा सभी हाथ टूट गया, दोनों हाथ टूट गया। अरे बात समझ में आया? सिक्का का सभी साइड था। अगला, ऑल, बोथ के मामले में कभी भी ग्रुप 1 का शब्द उससे पहले नहीं जाएगा। तो आपको बोलना चाहिए था मेरा पूरा जीवन, मेरा पूरा, ये ग्रुप 2 का वर्ड है, ग्रुप 1 का वर्ड पहले नहीं आता। बकायदा ये नोट करके लिखवाया गया था, बना था सर लोग। वही चीज बोथ के साथ भी होता है। अगला, कुछ ऐसे फ्रेज है जिनमें एडजेक्टिव हमेशा इसमें खड़ी हो जाओ, हाँ खड़ी हो जाओ। कौन कौन थे? पिटा जाएगा बहुत भयानक, बहुत भयानक पिटाओगे। कल क्या बोला गया था? 1 से 40। हाँ, कल 40 से 60 करवाए थे ना रिवीजन। 1 से 40 के लिए बोला गया था। 1 से 40 क्लास में कितना बार हुआ होगा? 10 बार मिनिमम, तो फिर हर बार वही बहाना। लो हाथ बाहर, फ्लैट, एकदम फ्लैट। तुम लोग आदत नहीं छूट रहा। खड़ी हो जा। कौन कौन से फ्रेज है जिसमें एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है? कॉपी में लिखवाए, पढ़ा पार नहीं लगता ना घर पे? हाँ, नहीं, पेज नंबर 19। घर पे एको पर पेंसिल उनसिल चला है? क्या करते हो? ससुराल लेके जाना है इसको? बैठो। टाइम इमेमोरियल, गॉड इनकारनेट, डेविल इनकारनेट, थिंग्स टेम्पोरल, अटॉर्नी जनरल, सम टोटल, पॉइंट ब्लैंक, ये वो फ्रेजेज है जिनमें एडजेक्टिव हमेशा। चलो अगला 25 तक करा के अभी छोड़ेंगे, फिर आगे देखेंगे एडजेक्टिव का जो छूटा हुआ। नेक्स्ट, ऑल हिज बुक्स, उसकी सभी किताबें। कभी भी ऑल के मामले में ग्रुप 1 का शब्द उससे पहले, ग्रुप 1 का मतलब पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और आर्टिकल होता है। अगला, द ग्रेट अशोका नहीं बोलते, अशोका द ग्रेट। कुछ नाम में एडजेक्टिव को इस तरह पोस्ट पोजीशन में लिखा जाता है, अशोका द ग्रेट। अगला, इंडिफिनिट प्रोनाउन, एवरीबडी, समबडी के साथ कभी भी एडजेक्टिव को डायरेक्ट यूज, या तो पोस्ट पोजीशन या फिर इनडायरेक्ट। हिंदी में समझाया 4 बार, में जाकर ये नहीं कहते नया कुछ दिखाओ, भैया कुछ नया दिखाओ, ऐसा नहीं बोलते। शो मी न्यू समथिंग, शो मी समथिंग हैव यू, हालांकि ये भी गलत है। क्या गड़बड़ था इसमें?
अरे घोचा, यू हैव अ कार, यस नो क्वेश्चन पूछो तो, यस नो क्वेश्चन। हैव यू अ कार, हैव क्यों नहीं जाएगा बाहर, ये मेन वर्ब है, आगे कैसे ले जाओगे, तो आपको क्या लगाना चाहिए, डू लगा। तो उसी तरह यहां हैव मेन वर्ब था, ये ओरिजिनली ऐसा था, पढ़ो, यू हैव एनीथिंग, तो यस नो बनाने के लिए हैव को आगे ले जाओगे या डू को, डू यू हैव, और न्यू गलत जगह लिखा हुआ है, डू यू हैव एनीथिंग न्यू, हिंदी क्या होगा, यहां तक, न्यू तक, डू यू हैव एनीथिंग न्यू मतलब क्या तुम्हारे पास कुछ नया है, अब देखो तो, आई हैव नथिंग मतलब टू इट, आई हैव नथिंग टू टेल, मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग टू सेल, मेरे पास कुछ नहीं है बेचने के लिए, कबाड़ी वाली है तो आई मेरे पास कि सर कुछ है दिवाली में निकल लो, बोले आई हैव नथिंग टू, और बुझा क्या, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वा क्वा क्वा, कब, एक बार में आवाज नहीं निकलता है, तो ये टेल भी जो है ना, जैसे न्यू एडजेक्टिव है किसके लिए, एनीथिंग के लिए, उसी तरह ये भी एडजेक्टिव है, ये क्वालिफाइंग इंफिनिटिव है, ये टेल का ऑब्जेक्ट है, क्या तुम्हारे पास में कुछ नया है मुझे बताने के लिए, डू यू हैव एनीथिंग न्यू टू टेल मी। अगला, रीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता, और अगर मोर ही लिखना है तो फिर दैन कर दो। अगला, ये दैट जो है ना, दैट ये ग्रुप 1 का डेमोन्स्ट्रेटिव है, वह उतनी भी भरोसेमंद नहीं है, सी इज नॉट, वह उतनी भी भरोसेमंद, दैट ऑल रिलायबल नहीं, ऑल दैट, यही जो यहां पढ़े थे, ऑल हिज। अगला, ये अभी बाद में बात करेंगे इस पे, ये भी बाद में बात होगी इस पे। चलो अगला, वाइजर खुद कंपैरेटिव है, मोर नहीं लगेगा। मिसकंपेरिजन, क्लाइमेट ऑफ ऊटी इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ मैसूर, बेटर क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। चलो जी, यहीं आज रोक रहे हैं इसको, कहां तक पहुंच गए थे, 30 तक, बाकी कल करेंगे। अब जरा सा पॉइंट नंबर उधर आ जाइए पीडीएफ पर, कहां तक पहुंच गए थे कल, 60 65, 60 65, आप लोग के पास पीडीएफ नहीं है, अगल बगल थोड़ा सा शेयर कर लीजिए किसी के साथ। पॉइंट नंबर 62 होगा, अच्छा उसके आगे बोलिए ना, छोड़िए ना, छूटा हुआ से उसको छोड़िए। अभी लास्ट कहां तक पहुंचे थे, क्या हो गया था 64 में, लेट लेटली पर बात हो गई थी। 65, चलो बच्चा ये देखो, एक ये एडजेक्टिव है और एक ये एडजेक्टिव है, क्या समझाया जा रहा है, पहला वाला डिस्क्रीट एडजेक्टिव है, क्या अर्थ होता है, जो ध्यान रखे कि किसी को बुरा ना लगे। और डिस्क्रीट का अर्थ होता है सेपरेट,
देखिए जानवर बहुत तरह के होते हैं, उनको डिस्क्रीट कैटेगरीज में बांटा गया है। मतलब पेड़ पौधे बहुत तरह के होते हैं, उनको डिस्क्रीट कैटेगरी में बांटा गया, मतलब अलग अलग कैटेगरी में सेपरेट, वो वाला डिस्क्रीट लिखकर। और बच्चा से पूछा है कभी कि बाबू पापा ज्यादा प्यार करते हैं या मम्मी? हाँ, तो बोलता है पापा। क्या हुआ? पापा या मम्मी? वो बोलेगा ही नहीं पापा या मम्मी, या तो बोलेगा दोनों। हाँ। खास तौर पे जब पापा मम्मी, उसको पता है कि जहां किसी का नाम लिए तो किसी को दुख लग जाएगा, है ना। तो वो जो जवाब देता है वो बड़ा डिस्क्रीट रिप्लाई देता है, बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देता है। डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिज्ञ, ऐसा जवाब जिससे किसी को बुरा, तो वही है डिस्क्रीट। पढ़िए जरा उसको। बोला उन लोग को कल से बुला लो, प्रोनाउन शुरू होगा कल या परसों से। हाँ जी, समझ में आ गया? अच्छा, कोई लाइव बंद है? यहाँ मोबाइल से बंद नहीं होता। चलो ठीक है ना। कई कई दफ़ा ये हो गई, ये सब मतलब छोटी छोटी चीज़ें, इसको आप एक एक लाइन घर पे भी देख सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना। चलो नेक्स्ट। जानवरों को कौन वाले डिस्क्रीट कैटेगरी में बांटा गया? DISCRET। और उसने, बच्चे ने बहुत डिस्क्रीट रिप्लाई दिया, मतलब ऐसा रिप्लाई जिससे किसी को ऑफेंड ना हो, किसी को बुरा ना लगे। नंबर 66। क्या है 66? हार्ड? अच्छा हैप्पी वाला, अच्छा हर्ट वाला, अच्छा ठीक है। ये क्यों आया? एक बार एरर का सवाल आया था एग्जाम में, कुछ इस तरह का कि आई एम हार्टली ग्लैड, मैं दिल से खुश हूं, मैं दिल से, ग्लैड मतलब हैप्पी, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, इनडायरेक्ट यूज हुआ है, सबको पता है, बेसिक सी चीज है। जितने भी वाई वाले एडजेक्टिव होते हैं, जब उनका एडवर्ब बनाते हैं तो वाई एल वाई नहीं जोड़ते, आई एल वाई। जैसे एंग्री से एंग्रीली, हैप्पी से हैप्पीली, ऐसे आई एल वाई, केवल एल वाई नहीं। बस समझ में आया? तो हर्ट नाउन है, हर्ट क्या है और उसका एडजेक्टिव, एंगर से, क्लाउड से, अब ये क्या बना? एडजेक्टिव। और हर्टी का एडवर्ब हर्टीली। बस समझ में आया? अब यहां एरर नजर आ रहा है, क्या एरर है? क्या एरर था? एडवर्ब चाहिए था, और एडवर्ब कैसे बनाते हैं? एल वाई से नहीं, एल वाई से, वो आई एल वाई से। तो हर्ट जो है उसमें वाई जोड़कर, जैसे एंगर नाउन है, एंगर का एडजेक्टिव एंग्री, और एंग्री का एडवर्ब, उसी तरह हर्ट जो है वो नाउन है। लो लो लिखिए, हमारा एंगर नाउन है, एडजेक्टिव बना, एडवर्ब बना, हर्ट नाउन है, हृदय, एडजेक्टिव बना, हर्ट। डन है क्या? क्लियर?
खत्म नहीं हुआ ये। अच्छा, ये वाला जो हर्ट है, इसको इस हर्ट से कंफ्यूज मत करना। यह किसी को दुख पहुंचाना, ठेस पहुंचाना, क्या करना किसी को। अच्छा, ये जो हर्ट है इसका फॉर्म चेंज नहीं होता। हर्ट हर्ट, तुम्हारी बात से तुमने मुझे हर्ट किया, यू हर्टेड मी, यू, अच्छा हर्ट मी, अच्छा सॉरी, अच्छा अच्छा ठीक, इतना बुझाया ना। अरे बुझा क्या, खत्म नहीं हुआ अभी। एक वर्ड और आता है बच्चा, वोल हर्टेड। क्या, वोल हर्टेड का अर्थ होता है पूरे दिल से, पूरे, और ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। बात समझ में आया क्या। अगर आपको जीवन में कुछ करना है और जो भी काम करना है उसमें आपका वोल हर्टेड एफर्ट्स होना चाहिए। कैसा प्रयास, देखो सही है या गड़बड़ है। तुम फेल हुए क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन, क्योंकि तुमने प्रयास नहीं किया। क्या फर्क है वोल हार्टेड और वोल हार्टेडली में। वोल हार्टेड एडजेक्टिव है, वोल हार्टेडली एडवर्ब है, बस इतना ही तो है। तुम पूरे दिल से या प्रयास नहीं किया पूरे दिल से, तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एज सिंपल एज दैट। डन है क्या। चलो नंबर पढ़ लेना एक एक एग्जाम्पल। क्या है 67, अच्छा वही है। जी क्या है, ओए होए 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 होए, लंबा मामला आ गया। देखो इधर, अगर ये नहीं सीखा जो अभी बताने वाले हैं, समझ लेना क्या करेंगे। ये देख तो, बता सकते हो कौन क्या है। आवाज नहीं, सब्जेक्ट है, सिंपल पास्ट टेंस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तुम अच्छा या अच्छा खेले, तो ये वेल किसके लिए, तुम अच्छे से खेले। तुम सवाल पूछना हो, WH क्वेश्चन कैसे पूछोगे। ये खेलने का तरीका, घोचा, ये खेलने का तरीका बता रहा है, कैसे खेले। ये एडवर्ब है या पहले एडवर्ब था। अरे दोनों ही एडवर्ब था रे बैल, वो खेलने का तरीका बता रहा था। इंट्रोगेटिव एडवर्ब बताएंगे तो बताएंगे कभी, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। यस नो पूछो, डिड यू प्ले, वेल को हटा के सवाल पूछो। आवाज नहीं, पहले लिखा हुआ था अच्छे से खेला, अब लिखा हुआ है कैसा खेला। हाउ डिड यू प्ले, हाउ से बना क्वेश्चन हो गया। यह हाउ क्या है, इंट्रोगेटिव। अच्छा इसमें बता सकते हो कौन क्या है। इतना तो सबको समझ में आता है, ये बी क्रिया है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये समझ में आता है ये क्या लिखा हुआ है, सीता बहुत है। ये बहुत वर्ड किसके लिए, ये लंबाई की मात्रा कितनी लंबी। अच्छा ये एडवर्ब है या ये एडवर्ब है। अरे भैया बहुत जो है वो लंबाई का मात्रा बता रहा था, ये लंबाई का मात्रा, बहुत की जगह हमने लिख दिया क्या, कितनी।
वही काम अंग्रेजी में करते हैं। वेरी को हटा के सवाल पूछो, पहले यस नो पूछो। ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये एडवर्ब है इसके लिए, टॉल एडजेक्टिव है सीता के लिए। इज आगे क्यों चला गया? क्वेश्चन बनाने के लिए। वेरी को हटा के सवाल लाओ। वेरी उठा, डब्ल्यू एच वर्ड कहां चला जाएगा? लेकिन वेरी जुड़ा हुआ है किससे? तो ये जब वेरी हाउ बन के आगे जाएगा तो टॉल को भी लेके जाएगा। जो पहले लिखा हुआ था सब कुछ वही है, सीता इज वेरी टॉल, बस वेरी की जगह हाउ हो गया। इज आगे क्यों आ गया? क्वेश्चन बनाना है तो ऑक्सिलरी बिफोर सब्जेक्ट। तो टॉल आगे क्यों चला गया? अरे भैया नॉर्मल लिखते तो ऐसे लिखते ना, सीता इज टॉल, यही था ना। तो टॉल आगे क्यों चला गया फिर? क्योंकि वो वेरी के साथ था, और वेरी क्या बन गया? हाउ। और डब्ल्यू एच वर्ड कहां आएगा? हिंदी बोलो। सीता कैसी लंबी है? अच्छा, सीता कितनी लंबी है। तुम कितना खेला? मेरे प्यारे घोचो, मेरे प्यारे। एक वर्ड है बच्चा हमारे पास हाउ, ये दरअसल इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये काम का तरीका पूछता है। क्या पूछता है? काम का तरीका। हिंदी होता है जैसे ये वाला हाउ, लेकिन हाउ मात्रा भी पूछता है। ये वाला हाउ एडवर्ब है या ये वाला हाउ? क्या फर्क है? ये वेल को हटाकर आया था, और वेल क्या बता रहा था? खेलने का तरीका। तो हाउ क्या पूछ रहा है? खेलने का तरीका। और ये किसको हटाकर आया? वेरी को। हिंदी क्या होगा इसका? कितना। बस ध्यान ये देना कि जब हाउ इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होगा तो वो अकेला नहीं होगा, वो चिपका हुआ होगा किसी एडजेक्टिव या, तभी इसका हिंदी मिलेगा क्या? अगर हाउ अकेला लिखा हुआ है तो वो मैनर होगा। कैसा? ऊपर वाला। और अगर उसमें कोई एडजेक्टिव चिपक गया या एडवर्ब चिपक गया तो फिर वो क्वांटिटी पूछेगा, ना कि मैनर पूछेगा। बुझा क्या? गीता sang वेरी वेल। सब्जेक्ट वर्ब, वेल क्या है? किसके लिए? वेरी क्या है? किसके लिए? हिंदी बोलो। गीता अच्छा गाई। गीता अच्छे से गाई। कितने अच्छे से? इस एडवर्ब ने क्वालिफाई किया दूसरे एडवर्ब को, और इस एडवर्ब ने क्वालिफाई किया। यस नो पूछिए। हिंदी बोलो। क्या गीता बहुत अच्छे से गाई? भेरी को हटा के सवाल पूछिए। हाउ कहां जाएगा? आगे। हाउ डिड। अच्छा, वेल भी आगे चला जाएगा। क्यों? साथ में है ना। हटा कौन? वेल हटा या वेरी? हाउ वेल डिड। हिंदी बोलो। यह एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे था वैसे है। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। और ये क्या है? भेरी की जगह आया। हिंदी बोलो। गीता ने कितने अच्छे से गाया। अब जरा अब इसको पढ़ो। गीता ने कितना गाया? क्यों कैसा हो गया? अकेला हाउ अगर आया तो वो मात्रा नहीं मैनर पूछता है। अगर हाउ एडजेक्टिव एडवर्ब में चिपक के आ गया तो क्या पूछेगा? क्वांटिटी पूछेगा। इतनी बात समझ में आ रही है?
अच्छा, हाउ के बाद एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब? यहां क्या आया? क्यों। और यहां हाउ के बाद क्या आया? क्यों, वर्ब के लिए। कल वाला वाक्य याद है? कौन वाला? 13 एरर है ना, एक वाक्य में 13 एरर। ये एक एक वाक्य में आपका पूरा ग्रामर, आपको कितना नाउन आता है, कितना वर्ब आता है, कितना एडजेक्टिव, कितना प्रीपोजिशन, सब कुछ। एक मिनट टाइम दे रहा हूं, दिमाग लगा लो अच्छे से। जो कुछ सोच सकते हो सोच लो। कल भी समझाए थे, पहले भी समझाए थे। अभी आपको एरर का चक्कर में जाना ही नहीं है, आपको पढ़ना सीखना है कि वाक्यों को पढ़ते कैसे, वर्ड बाय वर्ड पूरे वाक्य को पढ़ते कैसे, उसका भाव, उसका अर्थ कैसे लेते हैं। कुछ पता चला? कुछ पता चला है? आइए यहां देखिए, तो छोड़ दो, यहां देखो, इतना समझ में आ रहा है ना? बात खत्म हो गया, फुल स्टॉप। नहीं, नहीं बताएंगे। क्यों, क्या या किसे पूछेगा? अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब है तो कोई ना कोई, राम ने मारा तो भैया किसी को तो मारा होगा ना, तो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। इतना समझ में आता है ना? राम ने भुगतान किया, क्या भुगतान किया या किसे भुगतान किया? राम ने दिया, राम ने पे किया, तो क्या पे किया, किसे पे किया? कुछ चाहिए था ना? तो किल्ड में बुझाता है तो पेड में क्यों नहीं बुझाता? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ये आपको सिखाया नहीं जाता है, ये तो आपको पढ़ के यहां कैसे समझ में आ गया था कि सर कुछ चाहिए, तो यहां पर भी तो समझ में आना चाहिए था ना। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और वर्ब ट्रांजिटिव है, जैसे यही वाक्य था, राम किल्ड, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो तुम ऑब्जेक्ट लगा दोगे कि पैसिव बनाओगे? राम, अब ऑब्जेक्ट चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? पैसिव बन गया। राम ने मारा या राम को मारा गया? तो अगर यहां ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो अब ये उपाय है कि हम पैसिव कर दें, इज एम आर V3 या वाज वर V3। इज एम आर V3 करोगे तो सिंपल प्रेजेंट पैसिव बनेगा, और वाज वर V3 करोगे तो सिंपल पास्ट पैसिव बनेगा। तो हमको सबसे पहले तो राम पेड, तो हिंदी निकलेगा, सीता पेड तो हिंदी निकलेगा सीता ने भुगतान, और यहां ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो प्रीपोजिशन चालू हो गया। अब या तो ऑब्जेक्ट होता सीता पेड 200 रुपया, और या पैसिव होता।
इज या वाज जो भी होता, लो वाज कर लिए। अब ये कौन सा पैसिव है? सिंपल पास्ट का पैसिव है। अच्छा, हाई का अर्थ होता है ऊंचा, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। और बहुत के अर्थ में हाई नहीं, सीता को बहुत पैसा दिया जाता था। सीता को आई पे राजू, हिंदी बोलो। मैं राजू को पैसा देता हूं टू क्लीनिंग माई हाउस। किस चीज के लिए? वो मेरा सेवा करता है। हाँ, प्रीपोजिशन पढ़ने में तो पेट दुखाता है। जिनको भुगतान किया गया, समबडी, और जिस चीज के लिए भुगतान किया गया। मैं राजू को पैसा देता हूं, किस लिए? उसकी सेवा के लिए। वो सेवा करता है तो उसके लिए मैं उसकी पैसा देता हूं। पे समबडी, जिनको दिया गया, इसका पैसिव बनाओ, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। V1 का पैसिव राजू देता है या राजू को दिया जाता है? V1 का पैसिव इज एम आर V3 टू, अच्छा फॉर। राजू को पैसा दिया जाता है किस चीज के लिए? उसकी सेवा के लिए। वो सेवा जो करता है, हमारी जो सेवा देता है उसके लिए। अब पढ़ो वाक्य, थोड़ा समझ में आएगा। सीता पे करती थी। सीता पे करती थी। सीता करती थी या सीता को किया जाता था? थोड़ा बहुत, हाईली। सीता वाज हाईली पेड। अब पे का प्रीपोजिशन फॉर। अब फॉर के बाद क्या आता है? किसी भी प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? पीओ आता है। अब ये WH वर्ड है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब। आप लोग को नहीं पता, नए बच्चे को, ये बुजुर्गों को बता रहे हैं। WH वर्ड इंट्रोगेटिव भी होते हैं, रिलेटिव भी होते हैं। जब वो इंट्रोगेटिव होते हैं तो क्वेश्चन बनाएंगे, और जब रिलेटिव होंगे, पढ़ा है कभी? कोई बात नहीं। दो मिनट बस। हाँ पढ़ो तो। इतना समझ में आता है कि फुल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। ब्यूटी से, स्किल से, स्किलफुल गर्ल, कुशल, कौशल युक्त, जिसके अंदर स्किल हो वो स्किलफुल है, जिसके अंदर ब्यूटी है। एडजेक्टिव सफिक्स याद है? फुल, लेस, वाई, एल वाई, एंट, इक, एबल, इबल, ये सब याद आता है? अच्छा, जरा एग्जाम्पल इस वाक्य को पढ़िए। वह, उसने रिसीव किया, सिंपल पास्ट, किसको? स्किलफुल। वह स्किलफुल, गेस्ट स्किलफुल, या स्किलफुल रिसीव किया? वह स्किलफुल। प्रिडिकेट में एडजेक्टिव आके सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर जाएगा बिना कॉपुला वर्ब का। वह मेहमानों को ढंग से रिसीव करती थी। वो होटल की मैनेजर थी, रिसेप्शनिस्ट थी, होटल के काउंटर पे बैठती थी। वह मेहमानों को रिसीव करती थी स्किलफुली। वह स्किलफुल, मेहमान स्किलफुल या स्किलफुली रिसीव करती थी? किसको क्वालिफाई करना है? वर्ब को। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव या एडवर्ब? क्या आएगा यहां? तो क्या लगाना पड़ेगा? कितना स्किलफुली। यस नो बनाओ। यस नो क्वेश्चन कैसे बनता है? ऑक्जुलरी को आगे कर दिए, डू डज डिड लगेगा तो क्या हो जाएगा? V1। वेरी को हटा के सवाल पूछिए, हाउ आगे जाएगा, और वो भी साथ में आएगा। कौन? स्किलफुल।
स्किलफुल ना हो, स्किलफुल काहे फुली। सवाल है वह कितने ढंग से मेहमानों को रिसीव करती थी। हाउ स्किलफुली डिड सी। हाउ जब आता है तो एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ? एडजेक्टिव के साथ नहीं, तो यहां एडवर्ब क्यों? वर्ब के लिए। आगे क्यों चला गया? हाउ के कारण। अब इसका नाउन क्लॉज बनाओ। नाउन क्लॉज बनाने के लिए ऑक्सिलरी को वापस भेजेंगे कहां? नाउन क्लॉज चाहिए ही क्यों? पीओ चाहिए रे बैल यहां फॉर का, तो फॉर का पीओ ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मार्क गलत है, नाउन क्लॉज है, तो पहले तो डिड इधर नहीं आएगा, और रिसीव का ऑब्जेक्ट है ये गेस्ट, और यहां स्किलफुल नहीं। हाउ क्वालिफाई किया स्किलफुली को, और स्किलफुली क्वालिफाई किया डिड को। क्यों इधर भेजे? यहां क्यों भेजे डिड को? नाउन क्लॉज बनाने के लिए। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगा? हमें वहां क्वेश्चन नहीं चाहिए। क्यों नाउन क्लॉज चाहिए?